चलिए गाइस बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। और सुज़लोन एनर्जी को लेकर आज कई बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही हैं। ये खबर आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी सुज़लोन एनर्जी को लेकर। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो खबर है जो सुज़लोन एनर्जी को आज ट्रिगर कर रहा है वो है कि 1 अगस्त से, यहाँ पर आप देखिए, 1 अगस्त से ये कंपनी यानी कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक एफएनओ के अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब इसका मतलब यही है कि अब सुज़लोन के अंदर ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैजिंग और स्पेकुलेटिव पोजीशन ले सकते हैं। इससे इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जनरली जब किसी स्टॉक को फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल किया जाता है तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी इस कंपनी में बढ़ जाता है, यानी कि प्राइस अप होता है। तो एक तो ये बड़ी खबर है जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है सुज़लोन को लेकर। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर है जो अभी अभी निकल के सामने आ रही है, वो भी चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत क्लियर लिखा हुआ है, सरकार ने विंड टर्बाइन्स के लिए कुछ कंपोनेंट्स जैसे ब्लेड्स हो गए, टावर हो गए, गियर बॉक्स हो गया, जनरेटर्स हो गया या बेयरिंग्स हो गए, ये सिर्फ अप्रूवर लिस्टेड ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग से ही लेना रूल बना दिया गया है। यानी कि अगर किसी कंपनी को ब्लेड्स चाहिए, टावर चाहिए, गियर बॉक्स चाहिए, जनरेटर्स चाहिए या बेयरिंग्स चाहिए, ये आप सिर्फ अप्रूवल लिस्टेड एंड मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही ले सकते हैं। और सुज़लोन एनर्जी की मैं बात करूं तो सुज़लोन एनर्जी ऑलरेडी अप्रूव्ड लिस्ट मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिए हुए हैं। और आज के टाइम पे सुज़लोन एनर्जी इंडिया का लार्जेस्ट ओल्डेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर बन चुका है, इसीलिए इसको ऑलरेडी ALMM का लाइसेंस मिला हुआ है और ये ऑलरेडी ALMM में लिस्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि ये जो ALMM का लिस्टेड लाइसेंस है ये हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई कंपनी विंड टर्बाइन के ब्लेड मैन्युफैक्चर करती है तो उसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको अलग से लिस्ट कराना पड़ेगा। जनरेटर्स के लिए अलग से लिस्ट कराना पड़ेगा। और सुज़लोन एनर्जी ने ऑलरेडी जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं विंड टर्बाइन्स में जो लगते हैं उनको लिस्ट करवा लिया है, कुछ रह गए हैं जो अभी कंपनी आगे करवा लेगी। तो ये दूसरा ट्रिगर है जिसकी वजह से आज सुज़लोन एनर्जी काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा हलचल में है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े ट्रिगर की जिसकी वजह से सुज़लोन एनर्जी आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। वो है गाइस, सुज़लोन एनर्जी ने जेलेस्ट्रा इंडिया से 381 मेगावाट का ऑर्डर जीता है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ये सुज़लोन एनर्जी का पहला FDRE यानी फ्रेम एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। अब इसमें कंपनी क्या करने वाली है, 127 विंड टर्बाइन लगाने वाली है अलग अलग जगहों पे, जैसे महाराष्ट्र में 180 मेगावाट का, मध्य प्रदेश में भी 180 मेगावाट का और तमिलनाडु में 21 मेगावाट का विंड टर्बाइन लगाएगी। और ये काम कंपनी को कैसे मिला है, SJVN से। SJVN के बिड के तहत ये काम कंपनी के हाथ में लगा है, यानी कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट PSU प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं फायदे की, तो ऑर्डर बुक कंपनी का स्ट्रॉन्ग हो गया है। और ये जो FDRE है इसमें प्रोजेक्ट जीतने का मतलब यही है कि कंपनी को हाई रेवेन्यू क्वालिटी मिलने वाली है। इससे कंपनी की एग्जीक्यूशन क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर की जो पाइपलाइन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो गाइज ओवरऑल इन 3 बड़ी खबरों की वजह से आज सुज़लोन एनर्जी काफ़ी तेजी में है। बाकी आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को, कमेंट करके जरूर बताइए। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं है तो Q1 के रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट अभी इन्वेस्टर्स के अंदर बनी हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड ऐसे ही आपको अपडेट करता रहूं, आपको जो बड़ी खबरें हैं वो बताता रहूं, तो उसके लिए आप फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। इससे मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो सुज़लोन एनर्जी के बारे में इसी तरह से कंटिन्यू अपडेटेड रहना चाहते हैं। नाउ चलिए एक बार हम कंपनी के वॉल्यूम की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैं NSE की वेबसाइट पर हूँ, मैंने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड खोला हुआ है। और अगर मैं सेल क्वांटिटी की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर सेल क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है और जो बाय क्वांटिटी है 52 लाख के आसपास है। तो सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम हैं, बट फिर भी ओवरऑल ग्रोथ हमें आज पॉजिटिव देखने को मिल रही है। लेकिन सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो फिर ग्रोथ हमें फिर से डाउनवर्ड की तरफ देखने को मिलने वाली है। तो सेल क्वांटिटी बढ़ने का रीज़न हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही हो। अब हम आ गए हैं मनी कंट्रोल पे। मैंने इधर सुज़लोन एनर्जी खोला हुआ है, थोड़ा नीचे चलने के बाद मुझे देखने को मिलेगा वॉल्यूम। और अभी मार्केट ऑलमोस्ट ओपन ही हुई है, आप वॉल्यूम चेकआउट कर सकते हैं। 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, डिलीवरी परसेंटेज 3 करोड़ थी, यानी 44% के आसपास। एक वीक का अगर आप एवरेज निकालोगे तो 6 करोड़ के आसपास का इधर भी वॉल्यूम देखने को मिलेगा, 48% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। और अगर आप एक मंथ का एवरेज निकालोगे तो 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, 2 करोड़ यानी 45% के आसपास डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल डिलीवरी परसेंटेज 40% से अबोव होता है
जो सिग्नल दिखा रहा है कि इन्वेस्टर इंटरेस्टेड भी हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।